हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग वचन में जाएंगे। तो गुरुवार को जो मैं सिखा रहा था अधर्म का भेद, मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस, और मैंने आपको बताया कि कैसे वो एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट जो है वो कलीसिया के अंदर है और वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, और जब भी वो आएगा वो फॉल्स साइंस वंडर्स के साथ आएगा। फॉल्स साइंस वंडर्स के बारे में आपको मैंने बताया। और फर्स्ट जॉन, जो जॉन अपने एपिसल्स में वो कहता है एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट कहाँ से आया है, वो ये भी कहता है कि एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट को कैसे परखा जाए। वो स्पिरिट जो बोलता है कि यीशु देह में नहीं आया, दूसरा मतलब है कि उन लोग बोलेंगे पाप ठीक है। और सबसे ज़्यादा वचन के साथ जो टेढ़ा मेढ़ा हेरा फेरी मैनिपुलेशन किया जा रहा है वो हमारे समय में किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा वचन के साथ हेरा फेरी किया जा रहा है। बहुत वचन को जो है टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें से ये भी डॉक्ट्रिन है जो प्री ट्रिबुलेशन का डॉक्ट्रिन है कि कुछ भी नहीं होगा किसी को भी, सब लोग अच्छे से यीशु के साथ चले जाएंगे, प्रभु हमको सबको बचा लेगा, किसी को भी ठेस पहुंचने नहीं देगा, किसी को भी कुछ भी, ये वगैरह वगैरह, ये सब जो डॉक्ट्रिन्स है जो लगते हैं कि क्रिश्चियन है, जो लगते हैं कि बाइबल से लोग बोल रहे हैं, परंतु वो एंटी क्राइस्ट के मुंह से आ रहे हैं। ओके, हालेलुया। तो और मैंने आपको बताया कैसे वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, कैसे वो लॉलेसनेस का भेद कलीसिया में पहले से ही काम कर रहा है। ओके, हालेलुया। क्योंकि जब भी वो आएगा सिर्फ और सिर्फ जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वही लोग उसके विरुद्ध जाएंगे। तो ये, और कौन लोग परमेश्वर को जानते हैं? कलीसिया के लोग ही असली परमेश्वर को जानते हैं, कलीसिया के लोग यीशु को जानते हैं। तो जो लोग यीशु को जानते हैं वही लोग उसका विरोध करेंगे, वही लोग उसको रेजिस्ट करेंगे, वही लोग उसको आने नहीं देंगे। ओके, इसलिए वो इस कलीसिया के लोगों को, मसीह लोगों को मैनिपुलेट करना चाहता है उसके आने से पहले, ताकि वो जब भी आए वो कलीसिया के लोग उसके साइड पे हो जाए और उसको मसीहा करके या सेवियर करके माने। हालेलुया। ओके, आगे कुछ चीज़ों में हम लोग स्पेसिफिक्स में जाएंगे कि वो कौन है, वो क्या करेगा। डैनियल का किताब उसका 11 अध्याय डैनियल का किताब उसका 11 अध्याय, जो 11 अध्याय वो बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप वर्स 1 से पढ़ते हो तो वहाँ पर कुछ किंग ऑफ द नॉर्थ और किंग ऑफ द साउथ के बारे में लिखा गया है। जो नॉर्थ का किंग है, साउथ का किंग है, उनके बीच में युद्ध चलता है। फिर वहाँ से ही बहुत सारे किंगडम्स निकलते हैं और फिर किंग ऑफ द नॉर्थ, किंग ऑफ द साउथ क्या करते हैं वो डिटेल में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। परंतु एंटी क्राइस्ट कौन है वो 30 चैप्टर के बाद से वो रिवील होता है। 30 वर्स के बाद से, वर्स नंबर 30 के बाद से वो रिवील होता है। तो मैं चाहता हूँ आप पढ़े 30 वर्स से लेके, पहले 30 वर्स से लेके 32 तक पढ़े। 32। क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वो लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? ये बहुत, हर एक वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे पवित्र वाचा। ओके, सभी लोग बोले पवित्र वाचा। और उसके बाद वहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है जिसको बोलते हैं घृणित वस्तु। घृणित वस्तु को वहाँ पर वो खड़ा करेगा। सभी लोग बोले घृणित वस्तु। ओके,
पवित्र वाचा को निकाल के वहाँ पर घृणित वस्तु रखेगा। अभी पवित्र वाचा क्या है, घृणित वस्तु क्या है, वो हम देखेंगे। पहला ये बात कहता है बाइबल की, क्योंकि अभी ये किंग ऑफ द नॉर्थ के बारे में लिखा है, ये किंग ऑफ द नॉर्थ ही एंटी क्राइस्ट है। ओके, हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, क्योंकि कीर्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। पवित्र वाचा को जो तोड़ते, अभी पवित्र वाचा क्या है वो हमें समझना है। पवित्र वाचा को तोड़ने वाले को सीधी लेगा, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। कौन उसके सहायक बनेंगे, कौन उसके मददगार बनेंगे? जो लोग पवित्र वाचा को तोड़ते हैं, जो लोग पवित्र वाचा के कवनेंट में, वाचा के अंदर नहीं है, कवनेंट के नहीं है, वो उसके सहायक बनेंगे और दृढ़ पवित्र स्थान को उन लोग क्या करेंगे, अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। उसका मतलब भी हम लोग समझेंगे, नित्य होम बलि को बंद करेंगे। अभी पवित्र वाचा क्या है? पवित्र वाचा जो डैनियल कह रहा है या जो स्क्रिप्चर में लिखा गया है, वो पवित्र वाचा या होली कवनेंट जिसको बोलते हैं, उसका मतलब ये है वो इज़राइल के संबंधित है। पॉइंट नंबर 1, वो इज़राइल के संबंधित है, यरूशलेम और यरूशलेम के संबंधित है, और वो इज़राइल के लोगों के, जूइश लोगों के संबंधित है। वो पवित्र वाचा ये है। अभी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, मैं कुछ स्क्रिप्चर्स में आपको लेके जाऊंगा। पवित्र वाचा क्या है? वो ये है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के बीच में रहेगा, इज़राइल के लोगों के बीच में रहेगा। ये पवित्र वाचा है, ये होली कवनेंट है। हालेलुया। जब भी मूसा ने इज़राइल के लोगों को बाहर लेके आया, परमेश्वर ने उसको एक पैटर्न इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। वो पैटर्न था वो टैबरनैकल का पैटर्न। वो टैबरनैकल का पैटर्न क्यों परमेश्वर उसको देना शुरू किया, उसका मेजरमेंट्स देना शुरू किया, उसको कैसे बनाना है, उसको कौन से मटेरियल से बनाना है, वगैरह वगैरह, क्यों उसको देना शुरू किया? ताकि वो मंडप मूसा बनाए और परमेश्वर आके अपने लोगों के बीच में ही रहे। हालेलुया। वो पवित्र वाचा है। हालेलुया। वो पवित्र वाचा है। वो आर्क ऑफ द कवनेंट जो है वो पवित्र वाचा है, आर्क ऑफ द कवनेंट। उसके ऊपर जो मर्सी सीट है, जो मोस्ट होली प्लेस है, उसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, अब्राहम के संतानों के बीच में, वंशों के बीच में, जो ओरिजिनल उसके संतान है, उसके बीच में रहना चाहता है। और पवित्र वाचा कहाँ पर है? पवित्र वाचा जो मंदिर के मोस्ट होली प्लेस में, अति पवित्र स्थान को पवित्र वाचा कहते हैं, जहां पर आर्क ऑफ द कवनेंट रखा जाता है, वो होली कवनेंट है। आप लोग समझ रहे हैं? ये पवित्र वाचा के बारे में यहां पर बाइबल कह रहा है। पवित्र वाचा जो है मोस्ट होली प्लेस के खिलाफ उसका हृदय चिढ़ेगा। क्यों चिढ़ेगा मैं आपको कहूंगा, क्योंकि लूसीफर खुद उसके अंदर रहता है। हालेलुया। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? कुछ कुछ वचन में हम लोग जाएंगे। एजिकल का किताब 37, उसके बाद वापस डैनियल में हम लोग आएंगे। एजिकल का किताब उसका 37, उसका 26 से लेकर 28 तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वो सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें साथ देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। देखा आपने पवित्र वाचा क्या है? यहाँ पर एजिकल में लिखा है पवित्र वाचा यही है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहेगा। वो पवित्र वाचा है। ओके वो कहता है कि उनके स्थान शांति की वाचा बांधूंगा। शांति की वाचा क्या है? कि सदा की वाचा ठहरेगा और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बना कर रखूंगा। तो वही तो एजिकल को ये वचन कभी आता है? एजिकल को जब भी तीसरा टेम्पल के बारे में परमेश्वर विजन देता है और परमेश्वर एजिकल को बताता है, एजिकल ये मेरा हृदय का बोझ है कि मैं अपने लोग इज़राइल के बीच में रहना चाहता हूँ।
मैं यरूशलेम में रहना चाहता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपने लोगों के बीच में, और उनको बढ़ाना चाहता हूँ, उनके बीच में रहना चाहता हूँ। ये मेरी वाचा है उनके साथ। हालेलुया। और इस समय पे एजिकल, किस समय पे एजिकल को भविष्यवाणी आ रही है? जिस समय पे परमेश्वर उस समय के मंदिर को छोड़ के निकल चुका है। आपको मैंने कहा एजिकल का किताब जो है मेजरली ये दिखाता है, एजिकल को पहले चैप्टर में ये विजन आता है, 4 पशुओं का विजन, वो 4 पशु चेरुबिम्स है जिसके ऊपर परमेश्वर का सिंहासन प्लेस होता है। चेरुबिम्स कभी एक्शन में आते हैं जब भी परमेश्वर को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ओके। वो 4 पशु जो है वो परमेश्वर का सिंहासन उनके ऊपर रहता है और परमेश्वर टेंपल से बाहर जाता है। क्यों टेंपल से बाहर जाता है? एजिकल का किताब में उसका 8वें अध्याय में एजिकल को परमेश्वर आत्मा में टेंपल के उस समय के मंदिर के अंदर लेके जाता है, और जब भी वो मंदिर के अंदर जाता है पवित्र आत्मा उसको दीवारों के पार लेके जाता है और ये दिखाता है कि दीवारों के पार गुप्त स्थानों में क्या हो रहा है। उसको जमीन के नीचे लेके जाता है, उसको दिखाता है जमीन के नीचे क्या हो रहा है, और वो अलग अलग प्रकार के शैतानी इमेजेस देखता है। क्रोकोडाइल्स, सांप, फ्रॉग्स जो रेप्टिलियन फैमिली है, क्रीपिंग क्रीचर्स के इमेजेस देखता है, और वो देखता है कि मंदिर में परमेश्वर के प्रीस्ट जो है वो फुल टाइम वहां पर पार्ट टाइम करते, परंतु फुल टाइम वो उन गुप्त कमरों के अंदर शैतानी आत्माओं को बलि चढ़ाते हैं। एजिकल की किताब में कुछ तो ऐसा लिखा है, कैल्ड्रॉन द पॉट, कैल्ड्रॉन द पॉट। और उस समय के प्रीस्ट और भविष्यवक्ता ये प्रोफेसी करते हैं कि इजराइल जो है वो पॉट है, मतलब मटका है, और इजराइल के लोग उसके अंदर बॉयल होने वाले फ्लैश है। उसका मतलब इजराइल के लोगों को अपने आप को शैतान को, उन लोग शैतान को बलि चढ़ाते थे, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करते थे मंदिर के अंदर, मंदिर के बेसमेंट में, गुप्त स्थानों में शैतानी आत्माओं को, लूसीफर को, सेटन को ब्लड सैक्रिफाइसेस चढ़ाते थे। उसमें जाने का समय नहीं है, परंतु आप एजिकल का किताब उसका 8वां अध्याय पढ़े, वहां पर आपको मिलेगा वो एजिकल का दर्शन। फिर वो पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक आपको सब पता चलेगा कि एजिकल के समय में टेंपल के अंदर क्या हो रहा था। हालेलुया। वो कौन कराता है? अभी वो जो है वो एंटी क्राइस्ट कराता है, एंटी क्राइस्ट कराता है। अभी ध्यान से सुने मेरी बात। एंटी क्राइस्ट के अंदर खुद शैतान है, लूसीफर है। हालेलुया। अभी लूसीफर का शुरुआत से यही इंटेंशन रहा है कि मैं परमेश्वर का सिंहासन लूं, मैं सबसे ऊंचा रहूं, मैं सबसे ऊंचा रहूं, मैं सबसे ऊंचा रहूं। स्वर्ग में वो ये नहीं कर पाया क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर ने उसे नीचे फेंका। और शुरुआत से ही मैंने आपको बोला, आदम से पहले जो लोग थे वहां पर भी वो परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहा, परंतु परमेश्वर उसने उस समय उसे नीचे फेंक दिया, मानव जाति को खत्म कर दिया। फिर एक मनुष्य बनाया जो परमेश्वर के खुद के स्वरूप में था, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड था कि, परंतु शैतान लूसीफर उसके बीच में भी आया। हालेलुया। वहां पर आके अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, लूसीफर जो है केन के द्वारा एक लीनियज शुरू करने लगा जहां पर वो परमेश्वर के सिंहासन को टारगेट कर रहा था। हालेलुया। हम पढ़ते हैं बाइबल में कि इनॉक परमेश्वर के साथ चला और वो नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। सिर्फ एक इनॉक नहीं है बाइबल में, बाइबल में 2 इनॉक है। हालेलुया। एक इनॉक जो है वो केन के द्वारा आया। अभी मेरे पास उन वर्सेस में जाने का समय नहीं है। वही इनॉक के द्वारा लमेक आया। लमेक जो नूह का भी पिता था, पर 2 लामेक है बाइबल में। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं 2 लामेक है बाइबल में। एक लामेक जो नूह का पिता था, एक लामेक जो शैतानी बच्चों का पिता था। उस लामेक ने 4 बच्चों को जन्म दिया, और वो लामेक ने भी केन के जैसा एक व्यक्ति का खून किया, मर्डर किया। ओके, केन ने जैसे आबेल का खून किया था, उस लामेक ने भी खून किया किसी का। ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे, वचन में हम लोग जाएंगे, वो वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शुरुआत से लूसीफर कैसे परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश कर रहा है, और एंटी क्राइस्ट वही व्यक्ति है जो लूसीफर के इच्छा को पूरा करेगा। एक्चुअली नहीं, पूरी तरीके से नहीं, परंतु इजराइल में परमेश्वर का स्थान को वो लेगा। ओके, उत्पत्ति का किताब
उत्पत्ति का किताब उसका चौथा अध्याय, चौथा अध्याय 16 वचन से लेके 22 वचन तक पढ़े थोड़ा, 16 से लेके 22। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जा, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयायल उत्पन्न हुआ और महुयायल से मतुशायल और मतुशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबू में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और शिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपने पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। आमीन। ये लामेक जो है केन का लेगेसी कैरी आउट कर रहा है। देखा, ये केन ने किसको जन्म दिया? इनॉक को। ये एक ब्लड लाइन इधर से केन से निकल रहा है और एक ब्लड लाइन जो है आबेल के द्वारा, सेत के द्वारा। सेत वो व्यक्ति है जो आबेल के जगह पे परमेश्वर ने आदम को दिया, सेत के द्वारा। वहां से और एक केन निकल रहा है, वो केन जो परमेश्वर के साथ चला। परंतु ये केन जो है वो इनॉक जो है वो परमेश्वर के साथ चला, जो सेत के द्वारा आ रहा है। ओके, आगे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनॉक जो आ रहा है वो सेत के बाद में मेथुसला आता है, मेथुसला के द्वारा लामेक आता है, लामेक के द्वारा नू आता है, जो परमेश्वर का चुना हुआ रहता है, चोजन वन रहता है। तो वहां पर एक ब्लड लाइन जो है वो परमेश्वर के द्वारा वो आ रहा है। परंतु ये केन का जो ब्लड लाइन है वहां पर भी एक ही से लोग, नाम के लोग आ रहे हैं, एक ही से, क्योंकि शैतान जो है वो परमेश्वर के राज्य को हमेशा डुप्लीकेट करता है। एक ही, लामेक, इनॉक और नू को रिप्लेस करने वाले चार लोग हैं, जो है जुबाल, जबाल और लामेक के बच्चे तुबाल, केन और नामा। ये 4 बच्चे जो है, ये 4 लोगों को शैतान उपयोग कर रहा है उसका पाया आत्मा के स्तर में कि ये जो फ्री मेसन्स हैं वो चर्चेस को ट्रैक रखते हैं, मुंबई के चर्चेस को भी ट्रैक में रखते हैं, पास्टर्स को ट्रैक में रखते हैं, फ्री मेसन्स। कई सारे बड़े बड़े पास्टर जो आप देखते हैं प्रचार करते हुए, टीवी पे आते हुए, मेगा चर्चेस चलाते हुए, बहुत सारा पैसा उनके पास है, फेम, लोग उनको जानते हैं, वो फ्री मेसन्स है, उनके एजेंट्स हैं। हालेलुया। फ्री मेसन्स जो कलीसिया के ऊपर होल्ड रखती है, जो परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं बढ़ने देती है, यही फ्री मेसन्स जो है एंटी क्राइस्ट को लाने में मदद कर रही है, गवर्नमेंट्स चला रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये फ्री मेसन्स आए कहाँ से? ये फ्री मेसन्स आए, फ्री मेसन्स का मतलब है कंस्ट्रक्शन वर्कर, मेसन्स। हालेलुया। ये पता है कहाँ से आए? ये यहाँ से आए। हालेलुया, यहाँ से आए। इसके बाद टुबाल केन के अंदर जो स्पिरिट था वो ही निम्रॉड के अंदर आया, और निम्रॉड जो है ऐसा एक बिल्डिंग बनाना चाहता था। वो लोग मिलके, सब लोग मिलके बिल्डिंग, मेसन वर्क करके बिल्डिंग बनाना चाहते थे वो लोग, जिसका जो हाइट है वो स्वर्ग तक पहुंचे। मेसन वर्क करना चाहते थे। मिस्र देश का राज्य जब भी आप देखते हैं, इजराइल के लोगों को कौन बंदिश में रखता था? टास्क मास्टर्स।
टास्क मास्टर्स जो क्या करते थे, पितोम और रामसेस को बना रहे थे फ़ारो के लिए, सप्लाई सिटीज ऑफ पितोम एंड रामसेस फॉर फ़ारो। तो ये फ्रीमेसन्स वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्ट करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर परमेश्वर के खिलाफ उठने के लिए। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तुबाल केन उनका पिता बना, हालेलुया। अभी मॉडर्न नाम है उनका फ्रीमेसन्स, पर उनका रूट जो है पहले से है, केन के खानदान से आए हैं, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इन लोग जो है परमेश्वर के लोगों को बॉन्डेज में लेके आते हैं और परमेश्वर के लोगों को शैतान के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करवाते हैं, जैसे टास्क मास्टर्स करते थे इज़राइल में, इज़राइल के लोगों के साथ टास्क मास्टर उनके ऊपर लगाए गए ताकि इज़राइल के लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करें। क्या कर रहे थे वो लोग? फ़ारो के लिए पितोम और रामसेस के सप्लाई सिटीज बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। टास्क मास्टर्स ये लोग, हालेलुया, कई सारे सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑफिसेस जहां पर क्रिश्चियन लोग काम करते हैं, वो फ्रीमेसन्स के द्वारा चलाए जाते हैं, हालेलुया। और वो लोगों को बिजी रखते हैं पैसा कमाने के लिए, एम्पायर खड़ा करने के लिए, जो परमेश्वर का नहीं होता, वो शैतान का होता है, हालेलुया। और क्रिश्चियन लोग उसके अंदर अटक जाते हैं, हालेलुया, क्योंकि फ्रीमेसन्स का काम ही वो है, परमेश्वर के लोगों को डिट्रैक्ट करना, ताकि वो परमेश्वर की आराधना ना करके ये सब करे। वो एक डिफरेंट रेवलेशन है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टुबाल केन क्या करता था। टुबाल केन क्या करता था? उसके बाद नामा का मतलब है द ब्यूटीफुल वन। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्टोरिकल चीज़ें लेंगे, नामा का द ब्यूटीफुल मतलब, इसका मतलब नहीं कि वो खूबसूरत, उसका मतलब ये है वो ब्यूटीफुल वन, लुभाने वाली औरत, लुभाने वाली औरत, हालेलुया। उसको बाद में जो है द मदर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स भी कहा गया है नामा को। नामा जो है, और एक सुलेमान की एक वाइफ भी थी, और उसका एक लाइन है जहाँ पर नामा के स्पिरिट को, तो नामा जो है वो लुभाने वाली थी, किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स थी, जो आदमियों को लुभाती थी, आदमियों को अपने साथ मतलब विचक्राफ्ट के द्वारा नींद में भी जाके जो है आदमियों के साथ व्यभिचार करती, सेक्स करती थी, पोल्यूट करती थी, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? जब भी बाद में आपको पता है नूह के समय में फॉलन एंजल्स ने देखा कि मनुष्य के पुत्री लोग खूबसूरत है। वो मनुष्य के पुत्री लोग जो है वो परमेश्वर की ओर नहीं थे, वो जो है नामा के स्पिरिट रखते थे, जो है डीमंस को अट्रैक्ट करते थे अपने तरफ, मेल डीमंस, फॉलन एंजल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते थे, हालेलुया। तो टुबाल केन और नामा जो बेबीलोन को भी दर्शाती है, हार्लोट को भी दर्शाती है, उसके द्वारा शैतान अपना गवर्नेंस, ये दूसरी औरत के द्वारा, लामेक के द्वारा, तो शैतान मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बनाता है, क्यों? ताकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के जगह को ले सके, परमेश्वर के जगह को ले सके, परमेश्वर के सिंहासन के लिए वो लड़ रहा है। और एंटी क्राइस्ट या एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? जो है किंग ऑफ द नॉर्थ जो है क्या करेगा? जैसे एजिकल के समय में हुआ, जो लोग वाचा के कवेनेंट में नहीं है, वो लोगों को, वो प्रीस्ट को अपने तरफ कर लेगा। अभी ये सब तभी होगा जब इज़राइल में थर्ड टेम्पल पूरा होगा। जब इज़राइल में थर्ड टेम्पल पूरा होगा, वो थर्ड टेम्पल बनाने वाले लोग, उसके अंदर जो प्रीस्ट हो गए, याजक हो गए, रबाइज हो गए, वो परमेश्वर के वाचा रखने वाले नहीं होंगे, परंतु वो शैतान के काम करने वाले होंगे। ओके, हालेलुया। और ये शैतान के काम करने वाले लोग इस एंटी क्राइस्ट को अलाउ करेंगे टेम्पल के अंदर आने के लिए, टेम्पल के अंदर आने के लिए, और परमेश्वर के होली कवेनेंट को, कि परमेश्वर का, जब भी इज़राइल के लोग शैतानी रस्म करते हैं, शैतानी रिचुअल्स करते हैं, परमेश्वर उस टेम्पल में नहीं रह सकता, जैसे एजिकल के समय में हुआ, क्योंकि टेम्पल के अंदर वगैरह वगैरह हो रहा था। इसके लिए चेरुबिम्स आए, परमेश्वर उसके ऊपर गया और परमेश्वर टेम्पल से निकल गया। तो ये राबाई शैतानी रिचुअल्स करके वगैरह वगैरह करके परमेश्वर को ग्रीव करेंगे कि परमेश्वर वो टेम्पल में नहीं रहेगा,
ओके, और जहां पर परमेश्वर बैठना चाहता है, जो परमेश्वर का सिंहासन है, वो ही एंटी क्राइस्ट आके उसे ले लेगा और लूसीफर अपनी इच्छा पूरी करेगा जो वो पहले से पूरा करना चाहता था। कितने लोग समझ रहे हैं? वो ही अभी डैनियल का किताब पढ़े, अभी डैनियल का किताब पढ़े। कहां पर थे हम लोग? डैनियल का किताब, उसका 11 अध्याय में, और क्या कहता है बाइबल में? डैनियल का किताब उसका 11 अध्याय में, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। कौन उसके सहायक होंगे? टेंपल में होने वाले याजक, जो परमेश्वर के वाचा को नहीं रखते, उसको रेस्पेक्ट नहीं करते, और नित्य होम बलि को बंद किया जाएगा। जब भी वाचा का संदूक वहाँ से निकाला जाएगा मोस्ट होली प्लेस से, सैक्रिफाइस, नित्य होम बलि मतलब सैक्रिफाइसेस बंद हो जाएंगे, मतलब परमेश्वर वहाँ पर नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक वहाँ पर है परमेश्वर, और वाचा का संदूक है, सैक्रिफाइसेस वहाँ पर होते परमेश्वर के सामने आउटर कोर्ट्स में। हाँ, हालेलुया, सैक्रिफाइसेस लिया, तो सैक्रिफाइस बंद होगा, मतलब वहाँ से आर्क ऑफ द कवरेंट निकाला जाएगा। परमेश्वर वहाँ पर तो पहले स्पिरिचुअली तो नहीं है, और फिजिकली भी आर्क ऑफ द कवरेंट, वो होली कवरेंट निकाला जाएगा, और उस जगह पर घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। घृणित वस्तु का मतलब है एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन क्या है? अभी कई लोग रिलेट करते हैं एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन जो यीशु के मरने के बाद हुआ, उसके रेजरेक्शन के बाद हुआ, जहाँ पर रोम ने वहाँ पर टेंपल में सुअरों को लेके, वो सब नहीं है एबॉमिनेशन। एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन या घृणित वस्तु सिंपली शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? वहाँ पर शैतान का सिंहासन शैतान सेटअप करेगा, परमेश्वर के सिंहासन को निकाल के। लूसीफर जो करना चाहता था वो एंड टाइम में एंटी क्राइस्ट के द्वारा उसकी इच्छा एंटी क्राइस्ट पूरा करवाएगा। देखो मैंने परमेश्वर का सिंहासन ले लिया। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए जो वो परमेश्वर के सिंहासन पे बैठेगा वो अपने आप को मसीहा जैसे बोलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जैसा बनना चाहता है। वो सिंहासन तो ले चुका है और परमेश्वर जैसे चीज़ें वो करना चाहता है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पर बाइबल में? ओके, तो होली कवरेंट को लिया जाएगा और वहाँ पर उस जगह पर शैतान का सिंहासन, जो कि एक घृणित वस्तु जिसको बोलते हैं एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, जिसके बारे में यीशु भी कहता है मत्ती का किताब उसका 24 अध्याय में, मैथ्यूस 24, मैथ्यूस चैप्टर नंबर 24 14 और 15 पढ़े। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। देखा आपने? डैनियल भविष्य, यीशु कह रहा है ये, डैनियल भविष्यवक्ता द्वारा, जब भी आप देखो कि वो एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियल ने की थी, पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, मतलब सेटन का थ्रोन सेटअप हो गया वहां पर कोई आके दूसरा बैठेगा मोस्ट होली प्लेस में, तभी समझ लेना वो आ चुका है। ओके, तभी समझ लेना वो आ चुका है। ओके, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर हम लोग अंत करेंगे। डैनियल का किताब उसका 11वां अध्याय, और 37 पढ़े। वो अपने पुरखाओं की देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को
सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। आमेन। ओके, इसमें इतना क्लियर नहीं, इंग्लिश में लिखा ही शल रिगार्ड नीदर द गॉड ऑफ हिज फादर्स नॉर द डिजायर ऑफ वुमेन। स्त्रियों के तरफ प्रीति नहीं रखेगा, मतलब औरतों के प्रति उसकी इच्छा नहीं रहेगी, वो एक गे होगा। ओके, इसलिए अभी चर्च देखो, आप देखो न्यूज़ में जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं वो टेलीविज़न में आके कह रहे हैं कि जो गे लोग हैं उसको परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। अगर उन लोग परमेश्वर को चाहते हैं तो परमेश्वर क्यों उनको नकारेगा, उनको परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा एजेंडा जो पुश किया जाता है, की जा रही है, वो LGBT एजेंडा है। क्यों? क्योंकि लोगों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि ये ठीक है। कुछ लोग कल जो आदमी थे आज वो बोल रहे हैं कि वो औरत है। उन लोग अपना जेंडर इतना ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं। हाँ, हालेलुया। उन लोग ठीक थे, उन लोग आदमी ही थे, अचानक से उठ के वो लोग बोल रहे हैं हम लोग औरत है, हमको आदमी से प्यार है, वगैरह वगैरह। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि उसका आने का समय है, और जो वो रहेगा कलीसिया में भी, कैथोलिक चर्च में भी, कैथोलिक पोप ने बोल दिया है, हालेलुया, कि ये सब ठीक है, क्योंकि उन लोग ही लेके आ रहे हैं। मैंने आपको बोला कि कैथोलिक प्रीस्ट जो प्रॉफिट, बीस्ट के का प्रॉफिट है, वो सेकंड बीस्ट है। हालेलुया, जो बीस्ट के लिए बात करेगा, जो एंटी क्राइस्ट के लिए बात करेगा, और सभी रिलीजन्स को एक साथ लेके आएगा, क्रिश्चियंस को भी एक साथ लेके आएगा। और बाइबल क्लियरली कहता है इंग्लिश में 31 वर्स में, वो कहता है 32 वर्स में कहता है, दोज हु डू विकेडली अगेंस्ट द कवेनेंट ही शैल करप्ट विद फ्लैटरी के साथ। मतलब परमेश्वर का, जिनके हृदय परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के कवेनेंट, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर को अपने हृदय में वो रखना नहीं चाहते, उसके पवित्रता में रहना नहीं चाहते, उन लोग ऑटोमेटिकली उसके चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे, उसको पसंद करने लगेंगे। हाँ, क्रिश्चियन लोग बहुत सारे लोग जो है वो राह पे में जाते हुए, टर्न होते हुए देख रहा हूं, उनके बिलीफ सिस्टम बदल रहा है। वो उनको चिकनी चुपड़ी बातें बोलेगा और वो उन लोगों को अपनी तरफ कर लेगा। उसका जॉब है फ्लैटरी, बहुत सारे बात बोलेगा जो अच्छी बातें होंगे, जो अपने आप को दिखाएगा मैं यीशु से बेहतर हूं, मैं जीसस से बेटर हूं। हालेलुया। और गॉड को वो पूरी तरीके से डॉक्ट्रिन और वर्ड्स को टर्न कर देगा। ओके, हमारा समय खत्म हो गया, परंतु एंटी क्राइस्ट ऐसा आएगा। हालेलुया। और जब भी हमारे पास नॉलेज है वो क्या करेगा, कैसा आएगा, वो क्या कर रहा है, हमारे पास एडवांटेज है कि हम उसके डिसेप्शन से बचे हुए रहेंगे, उसके डिसेप्शन से बचे हुए रहेंगे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है उसके बारे में। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये डिसेप्शन प्रभु, ये गलत बातें, डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस जो एंटी क्राइस्ट के द्वारा आ रहा है प्रभु, और वो हर एक को टारगेट करना चाहता है प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके लोग आपके वचन में बने रहे, पवित्रता में बने रहे, साफ हृदय में बने रहे प्रभु, कि अभी ये जो डिसेप्शन फैल रहा है उस हर एक चीज़ में प्रभु, हालेलुया, हम परखे और रेजिस्ट करें यीशु के नाम से। कोई भी बातों में प्रभु जो आपके वचन के खिलाफ है, जो लोग आपके वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके बोल रहे हैं प्रभु, उन चिकनी चुपड़ी बातों में, उन अच्छी बातों में ना आए, परंतु आपके वचन के रेवलेशन में, क्योंकि बाइबल को आजकल हर कोई ट्विस्ट कर रहा है, वचनों को ट्विस्ट किया जा रहा है प्रभु, वचनों को टेढ़ा मेढ़ा करके बोला जा रहा है प्रभु। अच्छे लोग, बड़े लोग भी वो कर रहे हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से ये भरमाने से आपके लोगों को प्रभु दूर रखे, उनको ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए, डिसर्नमेंट से भर दीजिए, कि वो हर रोज़ प्रभु जब भी बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की आप उनसे बातें करें, आप उनको सिखाइए, और परमेश्वर वो डिवोशन में प्रभु, वो फर्स्ट लव में, वो प्योरिटी में, वो होलीनेस में बने रहे प्रभु, ताकि कोई उनको भरमा ना सके। यीशु के नाम से भरमाने वाले आत्माओं को हम बांधते हैं यीशु के नाम से, और शैतान को एक्सपोज करते हैं। वो एंटी क्राइस्ट के एजेंडा और वर्क्स को मैं एक्सपोज करता हूँ यीशु के नाम से, ताकि आपके लोग प्रभु, हालेलुया, बच जाए प्रभु, हर एक उसके चाल से वो लोग बचे रहे प्रभु। हालेलुया। लोगों की आंखों को खोल दीजिए आप, मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि वो देख सके
और अपने आप को प्रभु में बनाए रख सके। यीशु के नाम से सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। रविवार को